नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक गुरुवर के मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस एपिसोड में। इंपॉर्टेंट है बहुत आज का वीडियो, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले डिस्क्लेमर, I'm not a SEBI registered professional, so I suggest you please ask your financial advisor before making any financial decision, any investment plan. ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं। किसी भी तरह की बाय सेल या कोई और रिकमेंडेशन ना समझी जाए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो नोटिफिकेशन बेल है इस पे ऑल का ऑप्शन चूज कर लेना, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आगे भी पहुंचती रहें। आइए ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालते हैं। कल यूनाइटेड स्टेट्स में मार्केट्स ग्रीन मार्क में बंद हुए हैं। डाउ जोन्स ने 0.91%, एस&पी ने 0.58% और नैस्डैक ने 0.30% की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी थी। बहुत अच्छा रहा कल यूएस में प्रेजेंटेशन अपना। और एशिया की मार्केट्स भी अच्छे संकेत दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 85 टू 87 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है, जो बहुत बढ़िया है फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कल निफ्टी 70 पॉइंट गेन करने के बाद 21,910 पर एक बुलिश इंक्लिनेशन के साथ क्लोज हुआ था। मुझे लगता है हायर साइड पर निफ्टी के लिए ये 21,950 मैंने पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा चार्ट को। ये 21,950 पहला रेजिस्टेंस हो सकता है, इसके बाद 22,000 दूसरा, क्योंकि मैक्सिमम कॉल राइटर्स यहीं पे बैठे हुए हैं, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। इसे क्रॉस करने के बाद 22,100 अगला रेजिस्टेंस हो सकता है, और यदि इसे क्रॉस किया तो फिर हम ऑल टाइम हाई भी शायद देख पाएंगे। लोअर साइड पर अगर देखते हैं, देखिए 21,800 कल एक बढ़िया यहां पे सपोर्ट हमें सपोर्ट का एक लेवल बन चुका है, तो ये 21,800 इसका इमीडिएट सपोर्ट लगता है मुझे। जब तक निफ्टी 21,800 के ऊपर है मुझे इसका टेक्सचर बुलिश ही दिख रहा है। उसके बाद 21,750 से 21,700 का ये जो जोन है ये एक बढ़िया सपोर्ट मुझे दिख रहा है, और यदि यहां से फिसले तो 21,550 से 21,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। अगर इंडेक्स ह्यूज गैप अप और ह्यूज गैप डाउन में खुलता है, जैसा आज हल्का सा गैप अप मुझे दिखा रहा है, देखते हैं क्या होता है। तब मैं क्या करता हूं, मैं 10 बजे तक का वेट करता हूं। इससे क्या होता है, अगर ह्यूज गैप अप के केस में सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है, या अगर ह्यूज गैप डाउन हो रहा है तो उस केस में ना एक बाइंग थ्रस्ट जनरेट होता है, वो मिल सकता है। इसलिए मैं मार्केट के सेटल होने के बाद ही डे हाई और डे लो उस टाइम तक 10 बजे तक जो आ जाता है उन पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूं। उसके बीच में मैं कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेना पसंद करता हूं, इससे मुझे काफी हेल्प मिलती है। कल बैंक निफ्टी ने अगर बात करें, देखिए ये मैं बैंक निफ्टी के चार्ट खोल देता हूं, ये लेवल्स मैंने बैंक निफ्टी के मार्क कर रखे हैं। कल बैंक निफ्टी ने 310 पॉइंट गेन किए और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हुए 40,218 पर क्लोजिंग दी। मुझे लगता है कि ये जो 46,700 का लेवल मैंने मार्क किया है ये पहला रेजिस्टेंस हो सकता है, और इसके बाद 46,900 दूसरा रेजिस्टेंस यहां पे हमें मिल सकता है। हो सकता है हम शायद वहां तक पहुंच पाए, देखना हो। आज गैप अप तो शो कर रहा है। लोअर साइड पर अगर ये फिसलता है तो 40,000 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट लगता है मुझे। अब मतलब 40,000 के आसपास ये होना चाहिए, क्योंकि 40,200 से ऊपर क्रॉस कर चुका है। जो कल का रेजिस्टेंस मैं बोल रहा था उसको इसने कल ब्रेक करके उसी के आसपास क्लोजिंग ली। अगर उससे नीचे फिसलता है तो 45,600 भी इसका एक बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है। आगे जो मेरे डिसीजंस को इंपैक्ट करते हैं उन चीजों की मैं बात करूं तो देखिए निफ्टी 50 में कॉल पुट ऑप्शन डेटा की बात करूं तो फिलहाल मैक्सिमम जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो 22,000 पर दिख रहा है, और मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 21,900 पर है। इनके बीच में शायद देखिए अच्छा एक मोमेंटम बन सकता है। पुट कॉल रेशो 1.24 से गिरकर 1.20 हो गई है। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है उसका मतलब होता है पुट वॉल्यूम कॉल वॉल्यूम से ज्यादा है, तब ये एक बियरिश सेंटीमेंट भी शो करता है। अच्छा, कल की एफआईआईज और डीआईएस की सेलिंग और बाइंग की बात करते हैं तो कल एफआईआईज ने लगभग 3,064 करोड़ की नेट सेलिंग करी। ये उसी मोड में चले गए वापस से सेलिंग की ने। लेकिन वहीं पर अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी 22,076 करोड़ के आसपास की बाइंग करी, जो एक अच्छा कंपनसेशन था मुझे लगता है इसके लिए। तो ये आज की रिपोर्ट थी, और इससे रिलेटेड एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए जो सपोर्ट और ये जो हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मेरे लिए इनका क्या महत्व है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए जब सपोर्ट की बात आती है तो मैं उस केस में लेके चलता हूं कि जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आती है, सपोज ऊपर से नीचे आ रही है और सपोर्ट लेवल पे आ चुकी है, अगर मैं ट्रेड में
नहीं हूं तो उस टाइम पे मैं ये देखता हूं कि क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं बन रही, क्योंकि वहां से अगर ये रिट्रेस होता है, सपोर्ट पे मार्केट आता है, कोई भी इंडेक्स सपोर्ट पे आ जाता है या शेयर सपोर्ट पे आ जाता है, वहां से फिर एक बाइंग थ्रस्ट जनरेट हो सकती है। तो एक अच्छा मोमेंटम होता है कई बार पकड़ने के लिए, अच्छे पॉइंट्स गेन करने के लिए। इन केस अगर इसको नीचे, अच्छा कुछ देर वहां पे हमें ये देखना जरूरी है कि मार्केट वहां पे कुछ दिन सस्टेन करे उस लेवल को, वरना फर्दर अगर नीचे चलेगी तो वो अगेन एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए ये बहुत क्रिटिकल है कि हम वहां पे देखें कि वो कुछ देर सस्टेन जरूर करे और वहां से रिट्रेस होने की कोशिश करे। सेम केस जब रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आती है तो मैं उस टाइम पे क्या करता हूं, क्योंकि लेवल जब मैं डिफाइन कर रहा हूं अपने लिए, तो रेजिस्टेंस के आसपास आकर के अगर मैं ट्रेड में हूं तो मैं ये देखता हूं कि अगर ये मार्केट यहां से रिट्रेस हो रही है, कुछ देर सस्टेन कर रही है, राइट, मतलब एक रिवर्सल, क्लियर कट रिवर्सल जब दिख जाता है तो मैं उसको मानता हूं कि अब ये मेरे लिए सेलिंग पॉइंट है। अगर मैंने कोई ट्रेड लिया तो मैं उसको निकाल देना पसंद करता हूं, लेकिन सस्टेन करना जरूरी है उस रेजिस्टेंस से नीचे, वरना ऐसा भी हो सकता है अगर रेजिस्टेंस से के नीचे आया लेकिन ज्यादा देर सस्टेन ना करके वो क्रॉस कर गया तो हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है मार्केट के अंदर, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए मैं अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स को सेट करने वाला हूं। मार्केट का मेरे सेटअप पर आने का वेट करूंगा, मार्केट को चेज करने की कोशिश नहीं करूंगा, वहां पे ज्यादातर लॉस हो जाता है। और कोई अगर ट्रेड बनेगा तो मैं जरूर लूंगा। आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपका जो ट्रेडिंग है वो कैसा चल रहा है, आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। शाम को फिर से मिलेंगे अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।